एट्थ क्लास बेटा, कल वाली क्लास में हमारा चैप्टर 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स कंप्लीट हो गया था। अब अगला जो चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए बोला था। एक तो ये इसमें टेबल है, द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब देखो इसमें 1 का दे रखा है, 1 ही होगा, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 125। यहाँ क्या पर आ जाएगा 125। 6 का करोगे 6 6 का 36 और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 216 आ जाएगा। 7 का करोगे 7 7 जा 343 आएगा ये। और 8 का करोगे तो आपका आ जाएगा ये, 8 को 3 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई करके देख लेना, 8 8 जा 64 होता है और 512 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। 9 का करोगे तो आई थिंक 729 आ जाएगा, ये मैं फिल ही कर देती हूँ बेटा, ठीक है। 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729, ठीक है। और 10 का फिर 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब ये अगर इसमें किसी में मिस्टेक भी हो तो आप अपने वो करके देख लेना, मैं तो वैसे ही लर्न रखती हूँ बेटा इनको। अब 9 को देखो 3 टाइम्स करेंगे, 9 9 जा 81, फिर 81 को 9 से करेंगे, 9 1 जा और फिर 9 8 जा, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से टेबल कम से कम 15-20 तक तो होने ही चाहिए याद, ऐसे ही स्क्वायर भी और इस तरह से ही। फिर 11 का ये दे रखा है, देखो ये 20 तक दे रखे हैं, ठीक है। 11 का 12 का 13 14 ये सब के दे रखे हैं। जैसे आपने 20 तक मैंने क्यूब रूट्स करने के लिए बोला था, इसी प्रकार से आपको ये भी करना है। देखो अब इसने दिया है सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ द सम ऑफ ऑड नंबर्स। 1 इज इक्वल टू 1 का क्या आ गया क्यूब। 3 + 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो ये 1 था, 3 5 फिर 7 9 11, अगली ऑड नंबर लेके चले जा रहे हैं। इज इक्वल टू 27, ये 3 का आ गया। फिर आगे इसने दिया है 11 से आगे 13 15 17 और 19, ये 64 बनेगा, ये 43। ये थोड़ा पैटर्न समझाया है आपको, ठीक है। क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। जैसे 4 का 2 × 2 होता है, 6 का 2 × 3 होता है, 15 का, तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64 होता है, इसके ये प्राइम फैक्टर होगी, यानी 2 की पावर 2 टाइम्स 3 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ना, तो 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3। जैसे हमने स्क्वायर रूट निकालते वक्त क्या किया था, हमने पेयर बनाए थे, हमने जो जोड़ा बनाया वो दो दो के वो बनाए थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 3 के होंगे, कितने के 3 के। ऑब्जर्व दैट एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर कम्स 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, यानी 3 टाइम्स आ जाएगा ये। एवरी प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब्स, ठीक है। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इफ ईच फैक्टर कम्स 3 टाइम्स देन इट इज़ द नंबर ऑफ ए परफेक्ट क्यूब। अगर उसके हम फैक्टर करते हैं और वो 3 टाइम्स आ जाता है प्रत्येक फैक्टर, चाहे वो 4 तरह के हो जाए, यानी पहले मान लिया हमारा 2 से कट रहा हो, फिर 3 से कटता हो और फिर 5 से फिर 7 से कटता हो, तो वो प्राइम फैक्टर जो है वो किस में होने चाहिए 3 टाइम्स होना चाहिए प्रत्येक टाइप का, ठीक है। यूँ नहीं कि मैं अब उसके किसी चीज़ के फैक्टर कर रही हूँ तो एक तो 3 बार आ जाए, एक 2 बार आ जाए, अगर तो वो संख्या भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये इंट्रोडक्शन थी बेटा, थोड़ा सा आप इसके बारे में और पढ़ लेना। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें आ जाएंगे, जैसे आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो अब इसको कैसे बताओगे आप, इसी तरह से बताया जाएगा। 7.1 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता ही देती हूँ, यहाँ डालते हैं, मैं अब ये भी साथ साथ सॉल्व करूँगी। यह कि 6.4 फिनिश हुई थी, 7.1 हमें स्टार्ट करनी है। तो स्टेटमेंट आप देखिए यहाँ,
यहाँ देखिए स्टेटमेंट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्सरसाइज 7.1 डेट आ हो जाएगी आपकी 25 जुलाई हो जाएगी 2020, और ये एक्सरसाइज होगी आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर, ये इसमें यही बताना कि परफेक्ट क्यूब कौन सी संख्या नहीं है। बीच बीच में देखो ये ट्राई, थिंक एंड डिस्कस एंड राइट, ये क्वेश्चंस हैं, ये ज़रूर सॉल्व किया आपको। पूछा करो मेरे से, आप वर्ड से कोई प्रॉब्लम डालोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी बेटा, चाहे उस समय थोड़ा लग जाए लेकिन ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बीच में बच्चे भी ले लेते हैं फ़ोन। सबसे पहले 216 है, ठीक है। हमने इसके प्राइम फैक्टर किए, 2 से कट हो जाएगा। देखो 216 है, प्राइम फैक्टर करेंगे 2 1 जा, फिर बच्चे गलती करते हैं यहाँ 8 जा लिख देंगे, लेकिन हमने पहले 1 उतारा है, फिर ये 0 आएगी, फिर 8, फिर 2 5 जा 2 4, फिर 2 से इकट्ठा चला जाएगा, यहाँ आ गया 27, और ये आ गया फिर 3 से, और फिर 3 से, ठीक है, फिर 3 1 जा। अब 216 इज इक्वल टू किसके हो गया? 2 कितनी टाइम आ जाएगा? 2 3 टाइम्स आ गया, और 3 भी 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब है। अगर आपको इसके लिए रीज़न भी बताना है, देखो इसमें विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, हमें वो बतानी है कि जो परफेक्ट क्यूब ना हो। हम ये हमारी परफेक्ट क्यूब है, तो हम प्रत्येक को ऐसे ही करके देखेंगे बेटा, प्रत्येक संख्या को ऐसे ही करके देखेंगे, और तब पता चलेगा हमें कि कौन कौन सी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसमें हम रीजन भी लिख देंगे, अब इसका जिसका वो नहीं होगा उसमें ये लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, थस 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज प्राइम फैक्टर्स, अच्छा प्राइम यहाँ लिख देते हैं बेटा, बिकॉज प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 are in the form of ट्रिपलेट्स। 3 बार आ गई ना ट्रिपलेट्स, ठीक है। और जिसमें नहीं होगा ना, आर नोट हो जाएगा, फैक्टर्स 2 and 3 आर के बजाय यहाँ पे क्या लग जाएगा? नोट। जैसे एक अगला ही कर लेते हैं 128, फिर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हमारा जो अगला पार्ट है वो है 128वीं भाग, दिखाई दे रहा होगा आपको 128। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम, देखिए 2 से जाएगा पहले 6 4, फिर 32, फिर यहाँ 16 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 4 और 2। अब हम देखेंगे इसको कि कितने टाइम्स 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आ गया। अब 128 इज इक्वल टू 1 2 कितनी टाइम आ गया? 7 टाइम। तो ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया, लेकिन एक बच गया ना, तो हम लिखेंगे हस। अब इसमें बस नोट लगा देंगे आर के बाद, 128 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर CU है बेटा ये। उसके बाद भी दोबारा ही लिख देती हूँ, क्यूब नंबर बिकॉज प्राइम फैक्टर टू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ। अब यहाँ खाली 2 आ रहा है, अगर 2 से ज़्यादा होते तो 1 से ज़्यादा होते तो आर लग जाता है यहाँ। 2 इज़ नॉट
नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स। इस प्रकार से आप फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कंप्लीट करेंगे। जितनी भी इंट्रोडक्शन आपकी बची हुई है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और वो आपके जो क्यूब हैं वो ज़रूर याद कीजिए 1 से लेके और 20 तक, आगे तक काम आएंगे बेटा वो तुम्हारे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तक अपना ये कंप्लीट कीजिए।